हाय फ्रेंड, मैं हूँ संदीप और मैं हूं स्वाति और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक मसूद जी का ये बयान है। मैंने दूसरी शादी की है, ससुराल वाले बहुत तंग कर रहे हैं। अब ये उनके बारे में है शायद, तो चलिए। वैसे इनके वीडियोस बहुत फनी भी होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं और लाइफ चेंजिंग भी होते हैं। तो चलिए चलो वीडियो को देखिए। स्टार्ट कर देते हैं। ओह, इनके बारे में नहीं, दूसरे के बारे में। आज एक आदमी का फोन आया कि मैंने दूसरी शादी की। अभी मैं आ रहा था ना गाड़ी में, तो अभी की बात है, 2 घंटे पहले की बात है। ये हजरात में बैठे हुए सुन रहे थे, बल्कि 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा फोन पे। मुझे कहने लगे मैंने दूसरी शादी की है और मेरा ससुराल बहुत तंग कर रहा है, मुझे बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूँ मैं। मैंने कहा शहद के छत्ते में मुंह दे के शहद पी रहे हो और बोल रहे हो कि मक्खियां काट रही हैं। मैंने जब दूसरी की ना, ये वाकया मैं बयान शायद नेट पे अपलोड भी हुआ वो, मैंने जब दूसरी की तो बहुत ज़्यादा मेरे पर ससुराल का दबाव था। तो मैं एक बड़े आलिम के पास गया, बहुत टेंशन में। मैंने कहा मैं बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूँ, मेरे ससुराल तो छोड़ नहीं रहा मुझे, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा क्या किया। मैंने कहा दूसरी शादी की है। तो उन्होंने कहा हम बेवकूफ़ हैं क्या। फिर कहने लगे लोग शहद के छत्ते में हाथ दे के शहद पीते हैं और कहते हैं कि मक्खियाँ काट रही हैं, और इस मौलवी तारिक को देखो मुंह दे के शहद के छत्ते में शहद पी रहा है और कह रहे हैं कि मक्खियाँ काट। तो 4 शादियां लाजमी करें आप लोग, लाजमी करें, क्योंकि ये मुआशरे की ज़रूरत है। हाँ, ये बात देखो, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम क्यों करें, हमें तो दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है, ख़वातीन को ज़रूरत है। लड़कियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं मर्दों के मुकाबले में, ग्रोथ रेशो के लिहाज से नहीं। जो निकाह के काबिल मर्द है ना, वो मार्केट में बहुत थोड़े से रह गए हैं। समझ रहे हो मार्केट से क्या चल रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात करता हूं, देखो जिस मुआशरे में फैमिली प्लानिंग पर अमल होगा ना, वहां लड़कियों का ग्रोथ रेशो बढ़ेगा लाजमी। वजह उसकी है कि जिसके एक लड़का हो गया तो एक लड़की के बाद नस्ल रोक लेगा, जिसका लड़का नहीं हुआ तो वो लड़के की लालच में पैदा करता रहेगा, तो 5-6 बेटियों के बाद एक आध बेटा हो जाता है। तो ग्रोथ रेशो लड़कियों का तो बढ़ रहा है, लड़कों का नहीं बढ़ रही है। ये तयशुदा बात है, इसका कोई भी इंकार नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं चाइना और इंडिया में तो लड़के ज्यादा हैं, भाई वहां माँ के पेट में ही बेटियों को मार देते हैं वो। तो हम थोड़ी ये जुल्म कर सकते हैं कि यार बच्चियों को पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दो, ये तो जुल्म है। तो इसलिए वहां बराबर है, वरना ग्रोथ रेशो जहां फैमिली प्लानिंग होगी लड़कियों का बढ़ेगा। तो अब लड़कियां पैदा ज्यादा हो रही हैं, लड़के पैदा कम हो रहे हैं। ये मुफ्ती हुसैन खलील खलील साहब बैठे हैं ना, ये फलसफा मैंने इनको बताया था, तो आखिर में इनका एक बड़ा बेहतरीन इन्होंने जवाब दिया था, वो चुटकुला मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये बड़े आलिम है माशाल्लाह, जामिअत रशीद के बहुत सीनियर आलिम है और इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस में बहुत अल्लाह ने इनको महारत दी है। तो लड़कियां पैदा ज्यादा होती हैं, लड़के पैदा कम हो रहे हैं। फिर मेडिकल साइंस ही कहती है कि लड़का जब बच्चे होते हैं ना, तो उनमें कुव्वत मुदाफात कम होती है बीमारियों के खिलाफ, बच्चियों में ज्यादा। यानी बचपन में मौत का रेशो बच्चों में बच्चियों की निस्बत ज्यादा है। तो निकाह के लिए जो लड़के पैदा हुए थे, जितनी लड़कियां थी उसमें और थोड़े से शॉर्ट हो गए कि नहीं हो गए, क्या ख्याल है। आगे जब ये दोनों जवान होते हैं तो हादसाती मौत का रेशो लड़कों में लड़कियों की निस्बत बहुत ज्यादा। बाइकों से टकरा के मर्द मरते हैं, और जनाब फैक्ट्रियों में छत गिर गई मर्द मरते हैं। जंगों में कौन मरता है, फसादात में, टारगेट किलिंग में, दुश्मनियों में, जमीनों के जायदादों के झगड़ों में मर्द पूरे 10-10 मर्द एक खानदान के कट जाते हैं। तो इन लड़कियों से निकाह के लिए जितने बंदे पैदा हुए थे मार्केट से, और मार्केट में चीज शॉर्ट हो रही है कि नहीं हो रही। अब जो थोड़े से रह गए, नहीं वो बाद में आएगी टेंशन, शादी तो होने थे उसमें। कह रहे बीवियों की टेंशन से पहले शादी होगी, फिर वो टेंशन से मरेंगे ना। तो फिर चौथे नंबर पे जो थोड़े से रह गए, इनमें बहुत से नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। लड़कियों में नशे का रेशो लड़कों की निस्बत बहुत कम है। चरसी लड़कियां कम ही होती हैं, लड़के ज्यादा होते हैं। हीरोइनची लड़कियां नहीं होती, लड़के। शराबी लड़कियां नहीं होती, लड़के होते हैं। तो ये शराबी और हीरोइनची निकाह के काबिल होते हैं। अक्सर लड़कियां पूछती हैं, वो खवातीन पूछती हैं, शराब पी के तलाक दे दी, हो गई वो तलाक तो तलाक है, वो शराब पी के भी होती है। मैं कहता हूँ शुक्र अदा करो चाकू नहीं मार दिया उसने,
उससे तो जान छुड़ गई, ये ज्यादा अच्छा है, वरना वो गोली भी मार सकता था। तो नशे का रेशो, ये नशाई जो है ये निकाह के काबिल नहीं होते। फिर लड़कों में बेरोजगारी, बेरोजगार आदमी निकाह के काबिल नहीं होता। लड़कियों में बेरोजगारी होना कोई ऐब इसलिए नहीं है कि उसका नान नफका शौहर के जिम्मे है, बीवी के जिम्मे नहीं है। तो ये और थोड़े से शार्ट हो गए कि नहीं हो गए। फिर जो बाकी बचे हैं इनमें सारे यहां निकाह नहीं करते, बहुत से यूरोप अमेरिका जाके अंग्रेज लड़कियों से नेशनैलिटी के चक्कर में निकाह करते हैं, जबकि यहां की लड़कियों को वहां नहीं भेजा जा सकता निकाह के लिए। कल्चर का बहुत फर्क पड़ जाएगा ना। तो और थोड़े हो गए। तो ये मैं इनको बता रहा था, तो इन्होंने कहा ये मैं और आप 2-4 आदमी रह गए। कह रहे हैं आपने इतना थोड़ा कर लिया कि मुझे लग रहा है कि मैं हूं एक आप है, 2-4, यानी इतनी स्पीड से बंदे। मेरा एक दफा एक टीवी में मेरा तो स्टाइल है ना, मैंने बंदों को मारना शुरू किया। आखिर में जब पहुंचा ना, पता नहीं 8 स्टेप, अभी तो मुझे पूरे याद भी नहीं आ रहे, 8वें स्टेप पे पहुंचे, उन्होंने कहा बस हम 2-4 ही रह जाएंगे भाई, बाकी यहाँ रोक। इनका मलफूज है वो। मैं एक दफा टेलीविजन पे इंटरव्यू दे रहा था, तो वो विमेन राइट्स की है ना, कोई मशहूर खातून है, पता नहीं क्या नाम है उनका, मारवी सरवत साहिबा बैठी हुई थी ना मेरे सामने। तो वो टॉपिक था ही 4 शादियों पे, यानी टेलीविजन GTV था मेरा ख्याल है। उन्होंने कहा कि ये इसके पे बात चल रही थी, तो मैंने इस पे दलाइल देना शुरू किए। मैंने कुरान और सुन्नत से नहीं दिए, मैंने अकल से दलाइल दिए। तो उन्होंने, उनकी जब बारी आई तो वो कहने लगी नहीं लड़कियों में भी बहुत रेशो बहुत है, लड़कियां बहुत मरती हैं। मैंने कहा मसलन, उन्होंने कहा प्रेगनेंसी में इतनी लड़कियां मर जाती हैं, हालांकि इतनी नहीं मरती जितनी उन्होंने, मैंने आधे घंटे में इतने मर्द नहीं मारे थे, उन्होंने 1 मिनट में इतनी औरतें मार दी। उन्होंने कहा इतनी लड़कियां तेजाब फेंकने से मरती हैं, इतनी प्रेगनेंसी से मरती हैं, हर मिनट में इतनी, हर मिनट में। मुझे मजाक सूझा, मैंने किया नहीं, मैंने वो लाइव चल रहा था, मजाक सूझा। मैंने कहा यार तेरा कॉल करके मैं घर वालों से मालूम करूं हमारे घर में सब खवातीन जिंदा हैं या नहीं है, क्योंकि इतनी, मैंने कहा आप इतनी स्पीड से खवातीन को मार रही हैं कि मुझे फिक्र लग गई है, मैं घर फोन करके पूछूं यार हमारे घर में भी कोई मरा तो नहीं, थोड़ा हाथ, यानी मेरा उनका मकसद था कि इतनी भी स्पीड नहीं है जितनी आपने बना दी। तो खैर, लेकिन ये जो मैं बयान कर रहा हूं ये ग्राउंड रियलिटी है, इसका कोई भी इंकार नहीं कर सकता। हादसों में मर्द मरते हैं, खवातीन थोड़ी मरती हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये इतने से मर्द रह गए, ये आप जैसे नेक शरीफ जो पढ़े लिखे भी हैं और ना कोई नशा कर रहे हैं, लड़कियों की तादाद आपकी निस्बत बहुत ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा, वो लड़कियां जिनसे निकाह के काबिल मर्द हैं, तो निकाह के लायक मर्दों की तादाद बहुत कम है। ऐसी सूरत में कोई वजीफा, उल्टे लटक लटक के शादियों के लिए भी वजीफे पड़े, इन लड़कियों की शादियां नहीं हो सकती। हर घर में कोई ना कोई मसला है, ये लड़की पैदा होने का अजाब बन गया है। क्या मतलब? तो अब भाई इसका हल यही है कि देखो, एक आदमी 4 वो डाइवर खड़े होते हैं ना डूबने से बचाने के लिए, 4 आदमी खड़े हुए हैं, 4 डूब गए, तो होना तो ये चाहिए चारों में से हर ड्राइवर एक एक को संभाल ले, डाइव मारे और एक एक को संभाल ले। अब अगर 3 नहीं संभाल रहे तो एक की जिम्मेदारी है ना वो चारों को बचाए, या वो कहे कि चूंकि वो नहीं संभाल रहे तो मैं भी तीनों को मरने दूंगा, मैं सिर्फ एक बंदा संभालूंगा। तो भाई अब आपकी जिम्मेदारी क्या हो गई है? उन खवातीन को ठिकाने लगाना है। हम अंग्रेज थोड़ी है कि जिना की तरफ लेकर जाए हम। या तो आप इनको खुदा न ख्वास्ता जिना अलाउ कर दो, माज़ अल्लाह, नकल कुफर, इस बेहयाई का ना हमारा मजहब इजाजत देता है ना हमारा कल्चर इजाजत देता है, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो इसका हल सिवाय इसके कुछ भी नहीं है कि भाई एक आदमी एक से ज्यादा खवातीन की जिम्मेदारी, बोलो ना भाई, सबर, और मक्खियां काटेंगी सबर करे, मक्खियां काटेंगी सबर करे, समझ रहे हैं ना? और अदल भी करे, उनके हुकूक भी अदा करे जो इस्लाम ने बताया। ये बहुत मतलब इनको कुछ भी समझाना होता है तो वे बहुत फनी तरीके से समझाते हैं सबको। और इनको वैसे भी कहना था कि एक आदमी को 4 शादियाँ या 3 शादियाँ तो करनी ही चाहिए। वैसे ये देख रहे थे तो मुझे मेरे 2 भी वीडियो ऐसे हो गए हैं, इनके सामने देखे उन्होंने एक और ज़्यादा शादी करने की एडवाइस दी है।
पिछले वीडियो में भी एक और शादी करो ऐसा बोला था, और इसमें तो 2-4 शादियां करो ऐसा बोला है। वैसे हमारे इंडिया में लड़कों की भी कमी नहीं है और लड़कियों की भी कमतरता नहीं है, और पाकिस्तान में उन्होंने ऐसे ही मार मार के बहुत सारे लड़के कम कर दिए, तो इसलिए 4-5 ही बचेंगे। सॉरी, वैसे तो कुछ नहीं होता। और उनके मतलब पाकिस्तान में ऐसा होता है कि लड़कियां ज्यादा हो गई है और लड़के कम हो गए, इसलिए उनको 4-4 शादियां करनी पड़ रही है। और वैसे भी वहाँ पे ये रिवाज है कि जो मतलब वो जिन बेवा औरतें हैं उनके लिए भी ये अच्छी बात है कि उनको भी घर मिल जाता है, पति भी होते हैं, और मतलब उनकी भी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे बढ़ता है, तो इसलिए उनकी भी जिंदगी सवर जाती है। ये अच्छी बात है वैसे भी। और मतलब इन्होंने बहुत सॉरी इनकी भी 3 शादियां हुई है शायद, 3 ही शादियां हुई है। वैसे इन्होंने बेवा औरतों से ही शादियां की है, पहली उनकी बेवा औरत नहीं होंगी, मतलब दूसरी और जो 2 है वो बेवा है शायद, तो इसलिए उन्होंने उनको अच्छी खुशहाल जिंदगी दी, और हर एक अपनी जिंदगी में खुश है, इसलिए अच्छी बात है। वैसे भी औरतों को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो अलग अलग रख सकते हैं, वही ऐसा कदम उठाए। वैसे हम नहीं उठाए, आप नहीं उठाएंगे ऐसा कुछ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।